आदाब, आप देख रहे हैं वतन समाचार में शादाब खान। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अल्पसंख्यक स्कूलों का मूल्यांकन किया गया है। एनसीपीसीआर ने दावा किया है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को राइट टू एजुकेशन से जो विशेष छूट मिलती है वो बच्चों के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बीच एक विरोधाभासी तस्वीर बना रही है। कमीशन चाहता है कि आरटीई के तहत सभी स्कूलों को लिया जाए। इसी मुद्दे पर बात करते हुए मरकजी तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर मुस्तफ़ा फारूक ने कहा कि एनसीपीसीआर के दावे बिल्कुल गलत हैं और अल्पसंख्यक स्कूलों की मान्यता को ख़त्म करना सरासर नाइंसाफ़ी है। आइए देखते हैं मुस्तफ़ा फारूक ने क्या कहा। यह एक तो माइनॉरिटी राइट्स जिन आर्टिकल से प्रोटेक्ट होते हैं 29 और 30 से, इसको ख़त्म करने की बुनियाद रखी जाए। और साथ ही यह है कि जो रिलीजियस एजुकेशन है और उसमें नाम तो लिया है पाठशाला, गुम्बाज और मदरसा का, लेकिन सारी रिपोर्ट जो है बस वो एक सेंटेंस में दीगर दो मज़ाहिब का जिक्र करती है, बाकी सारा जो है मदरसे पर कंसंट्रेट करती है। इस सिचुएशन में सिर्फ एक बात ये ब्रीफ करनी है कि उन्होंने कहा कि आरटीई के से मदरसा को जो एग्जाम किया गया है, तो मदरसे की जो एजुकेशन होगी वो रिलीजियस एजुकेशन होगी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर है। तो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलर स्टेट किसी मजहबी तालीम को कैसे रिकग्नाइज कर सकती है, कैसे उसकी इजाज़त दी जा सकती है। उस पर इजाफा ये कि कहीं कहीं फंड्स भी देते हैं। तो आप रिलीजियस एजुकेशन को फंडिंग करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, इसका मतलब जो तालीम उस सिस्टम में जो बच्चे हासिल कर रहे हैं वो बच्चे सेक्युलर तालीम से आइसोलेट किए जा रहे हैं। और अगर आइसोलेट किए जा रहे हैं तो ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी है और वो बच्चों की महरूमी है कि वो मेन स्ट्रीम से दूर रहते हैं। ये उनकी अपनी साइंस है जिसको बयान कर रहे हैं। इसलिए वो ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और जहाँ उनको मौका मिला, आसाम में उन्होंने आज़ादी से पहले का सिस्टम था मदरसा बोर्ड का, उसको उन्होंने अबॉलिश भी किया है। अब दूसरी डिबेट जो वो खड़ी कर रहे हैं वो ये है कि माइनॉरिटीज़ के जो दोनों आर्टिकल्स हैं 29-30 लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी, तो उनका एक सर्वे उन्होंने किया और उसकी फाइंडिंग्स ये है कि माइनॉरिटी स्टेटस रखने वाले इदारों में 68% स्टूडेंट्स जो है नॉन माइनॉरिटी है और 22% जो है माइनॉरिटी है। तो वो सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अगर 22% है तो बाकी 68% का कल्चर, लैंग्वेज कैसे आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब इसमें दो अलग प्रॉब्लम है। उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि किस कम्युनिटी में क्या डेटा है, उन्होंने सबका मिलाकर टारगेट करना चाहा है। और उसमें एक दूसरा सवाल भी ये खड़ा किया है कि माइनॉरिटीज़ को इसका भी एग्जाम्शन है कि वो अपने आप पर, अगर वो अपने तौर पर मैनेजमेंट चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो उसमें इंटरवेंशन दूसरों का नहीं होगा। इवन ये है कि 25% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो रिजर्वेशन भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगा। माइनॉरिटी है तो ये बात वाजह है कि चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, सब उसमें शामिल है। आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले सबसे अच्छा काम तो क्रिश्चियंस का है, बाद में सिखों ने और जैनियों ने, हमारे भाइयों ने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। उसमें ये प्रॉब्लम उनके साथ तो रहेगी कि उनकी आबादी कितनी है और इंस्टीट्यूशन कितने हैं, तो प्रोपोर्शनेटली उनकी कम्युनिटी कम होगी। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर तो बहुत वाज़ेह तौर पर मुस्लिम डोमिनेट करता वहाँ पर है। यानी 51% के, वहाँ पर 80-90 कहीं की, तो अक्सर तो 100% मुस्लिम है। इसलिए कि उर्दू लैंग्वेज है उसमें, तो वहाँ पर तो दीगर कम्युनिटी आती नहीं है, रोका नहीं है किसी ने, लेकिन आती नहीं है। लेकिन ये चूँकि फेयर नहीं है इसलिए मुसलमानों को अलग से एड्रेस नहीं करते हुए सबके साथ शामिल करते हुए कह रहे हैं कि चूँकि 68% नॉन माइनॉरिटी है इसलिए माइनॉरिटी स्टेटस नहीं होना चाहिए और जो आर्टिकल उसको प्रोटेक्ट करता है उस आर्टिकल को ख़त्म करना चाहिए। इसलिए कि 25% रिजर्वेशन है उसको मानते नहीं है कानूनी तौर पर, और कोर्ट्स ने भी उनके हक़ में तो फैसले दिए हैं। तो वो कोर्ट, कानून और जितनी प्रैक्टिस है उस सब को जो है कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज करने का माहौल बना रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि रिसेंटली उन्होंने हैदराबाद में एक प्रोग्राम में इंद्रेश जी ने और आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी इस बात को उठाया था कि ये आर्टिकल 29 और 30 इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि आज़ादी के
75 साल गुजरने के बाद भी अगर आप सब लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते और रिजर्वेशन देने के बाद भी कम से कम मुसलमान तो सबसे ज़्यादा पसमानदागी की तरफ वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद जो सहूलत है उसको ख़त्म कर देना ये एक तासुब है, तंगनज़री है, इफ्तराक है। इससे मुल्क जो है हम आहंग होने और मजबूत होने की बजाय बिखरेगा, पिछड़ेगा। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि अदर माइनॉरिटीज़ भी जो हैं इसका नोटिस लें और इनके डिस्कोर्स को स्ट्रेंथन होने से पहले इसको हम इसकी हकीकत दिखा सकें। तो उसमें आप हजरात का मेजर रोल है। आप तवक्को करते हैं कि उसकी स्टडी आपके पास है, उसको फिर से और एनालाइज करेंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।